ये जो श्लोक है इसमें भगवान करें अंत काले च मामे। तो चा का मतलब क्या है और, इसका मतलब क्या, पूर्वम अपि अंत काले चा, यानी पहले भी स्मरण करें, अंतकाल से पहले भी स्मरण करें और अंतकाल में भी स्मरण करें। तो जीवन काल में भी स्मरण करें और अंतकाल में, जीवन काले अंतकाले चा माम एव स्मरण। कोई व्यक्ति सोचता है कि जीवन काल में तो स्मरण नहीं करूँगा, अंतकाल में स्मरण करूँगा, तो संभव नहीं है, अंतकाल में स्मरण नहीं कर सकता। तो मैं कुछ व्याख्या पढ़ूंगा श्री भगवान ने कहा में से। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का अपने जीवन के अंत में स्मरण करके शरीर त्यागता है वो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। तो ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो कितना ही अपवित्र हो, चाहे कितना ही मूर्ख हो, चाहे कितना ही पापी हो। इसके अतिरिक्त ये सिद्धांत प्रत्येक समय के लिए है, चाहे उत्तरायण का समय हो, चाहे दक्षिणायन का समय हो, चाहे शुक्ल पक्ष का समय हो, चाहे कृष्ण पक्ष का समय हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे रात्रि का समय हो, चाहे प्रातः का समय हो, चाहे सायं का समय हो। इसके अतिरिक्त ये सिद्धांत प्रत्येक स्थान के लिए है, चाहे शहर का स्थान हो, चाहे पशुओं का स्थान हो, चाहे कोई रेलगाड़ी में बैठा हो, चाहे कोई बैलगाड़ी में बैठा हो, चाहे कोई अपने कार्यालय में बैठा हो, चाहे कोई सड़क पर चल रहा हो। इसके अतिरिक्त ये सिद्धांत प्रत्येक अवस्था के लिए भी है, चाहे कोई दौड़ रहा हो, चाहे कोई सो रहा हो, चाहे कोई स्वप्न की अवस्था में हो, चाहे कोई भोजन कर रहा हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चाहे कोई भोजन कर रहा हो, चाहे कोई मित्रों के बीच में मनोरंजन कर रहा हो, चाहे कोई रोग की अवस्था में हो, चाहे कोई शोक की अवस्था में हो, चाहे कोई रोने की अवस्था में हो, चाहे कोई हंसने की अवस्था में हो, शर्त केवल यही है कि व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तो वो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। ये श्री कृष्ण की ओर से बहुत बड़ी छूट है, परंतु हमें इस छूट का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यदि श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छूटने पर श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, तो जीवन काल में श्री कृष्ण का स्मरण करने की क्या आवश्यकता है। मैं शरीर को छोड़ते समय श्री कृष्ण का स्मरण कर लूँगा और श्री कृष्ण के धाम में चला जाऊँगा, तो ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत सरल भी है तथा अत्यंत कठिन भी है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि श्री कृष्ण का स्मरण करना तो अत्यंत सरल है, अतः मुझे अपने जीवन काल में श्री कृष्ण का स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना शरीर छोड़ते हुए श्री कृष्ण का स्मरण कर लूँगा, उस व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। अभी हमने चर्चा की थी कि श्री कृष्ण का स्मरण करना उन लोगों के लिए अत्यंत कठिन है जो सोचते हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत सरल है तथा अपने जीवन काल में श्री कृष्ण का स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण का स्मरण कर लूँगा। ये बात विचार करने की है कि जिस समय हम किसी संकट में अथवा कष्ट में होते हैं तो किसका स्मरण करते हैं। कोई कहता है दैया रे, कोई कहता है मैया रे, कोई कहता है बाप रे। यदि जीवन के छोटे छोटे संकटों में भी कोई श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करता है तो फिर शरीर छोड़ने के संकट पर वो कैसे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत अच्छा समझाते हैं कि अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो श्री कृष्ण का स्मरण करना जीवन काल में अनिवार्य है। तो प्रभुपाद जो है ये बताते हैं। तो ये बात समझने की है कि मरण काल में व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी उथल पुथल हो जाती है
कि वो किसी भी नई बात का चिंतन अथवा स्मरण नहीं कर सकता है। उस समय उसे केवल उन्हीं बातों का स्मरण होता है जिनका उसने अपने जीवन काल में अभ्यास किया था। जो लोग पापी होते हैं उन्हें मरण काल में यमदूत दिखाई देते हैं। उस समय वो उसी प्रकार भयभीत होता है जिस प्रकार कोई अन्याय करने वाला व्यक्ति अपने बल पर अन्याय करता है। परंतु जिस समय उसे पुलिस के आदमी पकड़ने आते हैं उस समय उसे अपने किए हुए अन्याय याद आते हैं तथा वो समझ सकता है कि उसे अब अपने द्वारा किए हुए अन्यायों का दंड दिया जाएगा। परंतु जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वे श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार अपने जीवन में कर्मों को करते हुए हरे कृष्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। वे प्रत्येक स्थिति में, चाहे हर्ष की स्थिति हो चाहे शोक की स्थिति हो, वे सदा हर्ष तथा शोक को महत्व न देते हुए हरे कृष्ण का जाप करते हैं। इस साधना का अभ्यास दृढ़ता एवं गंभीरता से करना चाहिए। यदा कदा करने से अच्छा है कि साधना का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए। साधना के प्रति समर्पण के बिना श्री कृष्ण भावनामृत में ठोस प्रगति कर पाना लगभग असंभव ही है। यदि हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कुछ भाव है भी तो भी बिना साधना के हमारी भक्ति का विकास ऊपरी सतह से अधिक नहीं होगा। जो लोग अपने घर में रहते हैं या अन्य कारणों से अति व्यस्त रहते हैं वे सोचते होंगे कि साधना के लिए इतना समय निकालना व्यवहारिक नहीं है। भाग दौड़ से भरपूर आधुनिक जीवन में प्रायः लोगों के पास अपने काम काज तथा परिवार के पालन पोषण के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए समय उपलब्ध नहीं होता। एक उच्चतर लक्ष्य से विहीन मानव जीवन पशु के जीवन के ही समान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में श्री कृष्ण के स्मरण का अभ्यास करता है तथा उसी अभ्यास के बल पर शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 और 2 में वर्णन आता है कि पापी अजामिल को जिस समय नरक में ले जाने के लिए यमदूत आए उस समय उसने अपने पुत्र के लिए नारायण नाम के उच्चारण के अभ्यास के बल पर नारायण नाम का उच्चारण किया। उस समय विष्णु दूतों ने आकर अजामिल की रक्षा कर दी और अजामिल ने उस समय अपना शरीर नहीं छोड़ा, परंतु उसके बाद वो हरिद्वार में जाकर एक विष्णु मंदिर में रहकर भक्ति योग का अभ्यास करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मन को पूरी तरह श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया। जिस समय अजामिल की बुद्धि और मन श्री कृष्ण के स्मरण में स्थिर हो गए उस समय उसने उन 4 दिव्य पुरुषों को पुनः अपने समक्ष देखा। वो समझ गया कि वही हैं जिन्होंने उसकी यमदूतों से रक्षा की थी, अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। विष्णुदूत कुछ काल के लिए दूर चले गए थे जिससे अजामिल को भगवान के स्मरण में स्थिर होने का समय मिल जाए। क्योंकि अब उसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी थी अतः वे उसे लेने के लिए लौट कर आए। विष्णुदूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त हो गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से जाते हुए विष्णु के धाम में गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अभ्यास के अनुसार यदि शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। तो व्याख्या तो बहुत लंबी है लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो सरल है, बहुत सरल भी है कृष्ण का स्मरण करना और बहुत कठिन भी है ना। तो सरल उनके लिए है जो जीवन भर अभ्यास करेंगे, है ना। तो परीक्षा हमारी रोज होती है, आप सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं, अगर मान लो फिसल जाएं तो फिर क्या मुंह से निकलेगा, है ना। तो सड़क में आप चलते हैं, सामने ट्रक आ जाए तो आपके मुंह से क्या निकलता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि फिर मरण काल में कैसे आप बोल पाएंगे, है ना। तो बहुत मतलब मुश्किल है। लेकिन आप ये जो है जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं तो उनमें आप जो है खुद देख सकते हैं कि आप पास होते हैं कि नहीं पास होते हैं। तो फाइनल परीक्षा में आप कैसे पास होंगे, ये छोटे छोटे टेस्ट में ही आप हैं, मासिक टेस्ट होते हैं,
साप्ताहिक टेस्ट होते हैं, दैनिक टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं, हाँ, उनमें आप नहीं कर रहे हैं, कैसे कर पाएंगे? तो लगता तो है कि अरे क्या है, कुछ नहीं है, हरे कृष्णा बोल देंगे, लेकिन नहीं हो सकता है ना। उस समय जो है बहुत भय, मृत्यु का भय दिखाई पड़ता है, कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। अजामिल का जो है क्या था कि नाम का जो उच्चारण कर रहा था उसमें अपराध नहीं हो रहा था उसका, तो बिना अपराध के उसका जो नाम उच्चारण हो रहा था, अपने पुत्र के लिए नारायण नाम बोलता था, तो बिना अपराध के था, इसलिए वो पापों से मुक्त हो गया। और जब पापों से मुक्त हो गया तो अंतकाल में उसके मुँह से नारायण नाम निकल पाया। तो हम पापों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? अगर हम अपराध रहित नाम जप करें। अपराध जो होता है नाम का, तो ये पानी के समान है, और नाम है अग्नि, और पाप आपके सूखा ईंधन है। तो सूखे ईंधन को अग्नि भस्म कर दे, लेकिन अपराध क्या है? पानी। तो अपराध करते हैं तो पानी आपने डाल दिया किसमें? आग में। तो नाम को जो है, नाम की शक्ति नष्ट होती है अपराध से। तो अपराध जो है से बच करके अगर हम नाम करते हैं तो फिर हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, और पापों से मुक्त हो सकते हैं तो फिर कृष्ण के नाम के साथ कृष्ण के रूप का स्मरण आएगा, क्योंकि हम शुद्ध होंगे। शुद्ध होंगे तो अभी हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन उनके रूप का स्मरण नहीं हो रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि अगर हम पापों से मुक्त हो जाएंगे तो हरे कृष्णा बोलेंगे तो भगवान के रूप का भी स्मरण आएगा, फिर भगवान के गुणों का भी स्मरण आएगा, भगवान की लीलाओं का भी स्मरण आएगा, है ना। तो इसलिए हमें मंदिर में हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उसमें भी अपना ध्यान एकाग्र करें, दर्शन करें उनका, और फिर कथा सुने तो भगवान के गुणों का श्रवण करना है, भगवान की लीला का श्रवण करना है। तो नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब जो है हमें हमेशा सुनते रहना चाहिए, ताकि हम पापों से शुद्ध हो सकें। और जब पापों से शुद्ध हो जाएंगे तो फिर नाम में फिर रुचि पैदा होगी, फिर भगवान के रूप में फिर आपकी रुचि पैदा होगी, जब और शुद्ध होंगे तो भगवान के गुणों में रुचि पैदा होगी, और शुद्ध होंगे तो भगवान की लीलाओं में रुचि पैदा होगी। तो जैसे अजामिल ने नाम उच्चारण किया तो भगवान स्वयं नहीं आए उसकी रक्षा के लिए, विष्णु दूतों को भेज दिया, अपने दूतों को भेज दिया। क्यों? नाम शुद्ध नहीं था। लेकिन द्रौपदी ने जब नाम उच्चारण किया, नाम का स्मरण किया, तो भगवान स्वयं आए द्रौपदी की रक्षा के लिए। भगवान स्वयं द्रौपदी के वस्त्र बन गए, और द्रौपदी ने समझा, द्रौपदी देख पाई कि भगवान स्वयं आए उसकी रक्षा के लिए। और अजामिल ने नाम शुद्ध उच्चारण नहीं किया था, अशुद्ध नाम, शुद्ध नाम नहीं था, तो इसलिए उसकी रक्षा के लिए भगवान के दूत आए, है ना। तो ये अंतर है। तो अगर हम शुद्ध नाम की अवस्था तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो अभी कम से कम नामाभास की अवस्था तक भी पहुंच जाएं। तो अजामिल का जो है था वो अपराध नाम नहीं, नाम अपराध नहीं था, नाम का आभास था। तो नाम के आभास से भी जो है हम संकट से मुक्त हो सकते हैं। तो ये मरण काल में जो है जो वेदना और यातना होती है वो हमें नहीं होगी, तब हम नाम का स्मरण कर पाएंगे। अजामिल जो है क्योंकि पापों से शुद्ध हो गया था, यमदूत आए लेकिन तो भी उसको बांध रहे थे, तो भी उसको यातना का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए अपने पुत्र को नारायण पुकार सका, अपने पुत्र की याद में कि मैं अपने पुत्र से दूर जा रहा हूँ। तो पुत्र का स्मरण कर रहा था, लेकिन तो भी नाम, बीच में भगवान का नाम भी आ गया, कि पुत्र का नाम नारायण था। तो इसमें जो है उसका उसके मुँह से नाम निकल पाया, नहीं तो नाम नहीं निकल पाएगा, है ना। तो नाम निकलना बहुत मुश्किल है। यमदूतों को देख के घबरा जाएगा, वो उसकी क्या मलमूत्र ही छूट जाते हैं, उसके शरीर से मलमूत्र ही निकल जाएगा, वो नाम कैसे बोल पाएगा। उसके लिए हमें क्या है कि अपराधों से बच करके हमें नाम का अभ्यास करना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।